त्योहार नजदीक आए, मिलावटखोर एक्टिव हो गए। सेहत से हो रहा खिलवाड़, नकली दूध पनीर कर देगा बीमार। धड़ल्ले से बिक रहा मिलावटी खाना, जरा बचकर रहना। ये 500 या 1000 लीटर दूध नहीं, पूरे 2000 लीटर दूध है, जिसे ड्रम के ड्रम पलटकर पानी की तरह बहा दिया गया। दुकान में दूध की नदी बहने लगी। सड़क से लेकर नाली तक सिर्फ दूध ही दूध बहता दिखा। यही हाल पनीर का भी किया गया, जहां सैकड़ों किलो पनीर गड्ढे में फेंकी गई और बुलडोजर से नष्ट करवा दिया गया। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं, जहां इन दिनों एक तरफ मिलावटखोर एक्टिव है तो दूसरी तरफ खाद्य विभाग फुल एक्शन में है। और उसी का नतीजा है कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने शेरगढ़ के हुसैनी गांव में एक गोदाम में छापा मारकर केमिकल से बन रहे पनीर और दूध का भंडाफोड़ किया। ये नकली पनीर और दूध बाजार में बिकने के लिए रेडी था, लेकिन इससे पहले ही खाद्य विभाग ने सब नष्ट करवा दिया। टीम ने मौके से 500 किलो नकली पनीर और 2000 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया। गांव जो शेरगढ़ थाने में, उसमें 500 किलो पनीर और 2000 लीटर दूध संदिग्ध पाया गया था, जिसे नष्ट भी कराया गया है। जो दोषी लोग थे उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई गई है और इसी दिशा में लगातार छापे भी डाले जा रहे हैं, कार्रवाई भी की जा रही है। संदिग्ध चीज मिलने पर उन्हें नष्ट भी कराया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमको इसकी जानकारी दें, ताकि कोई भी व्यक्ति जो चोरी छुपे भी करने का प्रयास कर रहा है, उस पर भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। शासन की स्पष्ट मंशा है, हम किसी भी मिलावटखोर को किसी भी दशा में छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो गैंगस्टर भी लगाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो उनके ऊपर NSA की भी कार्रवाई करेंगे। मिलावटखोर कैसे इस पनीर को बना रहे थे, जब ये जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये लोग पनीर को सफेद करने के लिए उसमें टिनोपाल और रंग काट डालते थे। अब ये क्या होता है जरा समझिए। टिनोपाल असल में ऑप्टिकल ब्राइटनर है, जिसका इस्तेमाल डिटर्जेंट को ज्यादा सफेद और चमकीला दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन मिलावटखोर इसका इस्तेमाल नकली या मिलावटी पनीर को ज्यादा सफेद और ताजा दिखाने के लिए कर रहे थे। वहीं रंग काट भी एक तरह का ब्लीचिंग केमिकल है, जिसका इस्तेमाल कपड़ों से रंग हटाने या हल्का करने के लिए होता है। परेशानी की बात यह है कि ये दोनों ही केमिकल किसी खाने की चीजों में नहीं डालने चाहिए, वरना कोई भी गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। उद्देश्य यही है कि चाहे वो पनीर हो, चाहे दूध हो या दूध से बने प्रोडक्ट हो या पेड़ा हो, वो किसी भी प्रकार से मिलावटी किसी को ना मिले और जो भगवान जी को भोग भी चढ़े वो बिल्कुल विशुद्ध हो और जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने जो हल्की फुल्की मिलावट के नमूने मतलब मिले थे, रिपोर्ट्स मिली थी, उनमें 28 लाख रुपए की फाइन भी लगाई गई है और 28 लाख वसूले भी गए हैं। पूरा उद्देश्य यही है कि हमारा ब्रज का जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी खाने पीने की चीजें हैं, वो शुद्ध हों, उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो। इससे पहले गुरुवार को मथुरा में ही करीब 1800 किलो मिलावटी पनीर और दूध को नष्ट कराया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,62,000 बताई गई। और बुधवार को 1500 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया गया। यानी साफ है कि मिलावटखोर लगातार एक्शन के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि त्योहारों को देखते हुए यूपी के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी FDA लगातार छापेमारी कर रहा है। गुजरात की सूरत और बनासकांठा में 2 से 3 हजार नहीं, बल्कि करीब 6000 लीटर नकली घी जब्त किया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस संयुक्त ऑपरेशन में नकली घी बनाने वाले बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया। टीम ने सूरत के कामरेज और बनासकांठा के डीसा में फैक्ट्री पर छापेमारी की, जहां से करीब 6000 लीटर मिलावटी घी और 1485 लीटर पाम ऑयल का जत्था बरामद हुआ, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जांच में सामने आया कि फैक्ट्री मालिक के पास कोई फूड विभाग का लाइसेंस ही नहीं था। सूरत में कामरेज और डीसा में बनावटी घी यानी कि पाम तेल में से वो घी बना रहे थे और दोनों फैक्ट्री को सील कर दिया और पुलिस की टीम ने ड्रग्स विभाग हमारे अधिकारियों को साथ रखकर सील कर दिया और नमूना आने के बाद कोर्ट में केस होगा
और सजा मिलेगी उसको। करीब दोनों जगह से 6000 लीटर बनावटी घी मिला है और कहीं वो अपना पैकिंग के साथ लूज पैकिंग में बेचते थे। वो सारे लूज पैकिंग और जहां जहां उन्होंने दिया वहां से भी हमने सीज करके वो नाश करने की एक प्रोसेस कर रहे हैं। शहर शहर मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन जारी है तो दूसरी ओर लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जो भी बाजार से खरीदे उसे चेक जरूर कर लें।